हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन। 10.1 का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोगों को इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला का यूज हुआ है, उस फार्मूला को पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मैंने ड्रॉ किया ABC। इसमें 3 साइड है, एक AB, दूसरा BC और तीसरा AC। तो आप किसी को भी A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, C मान सकते हैं, कोई भी साइड को। तो मान के चलिए ये साइड है A, ये B है और ये C है। तो हम लोग कोई भी ट्रायंगल का पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस को ही हम लोग सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। हीरोन्स फार्मूला में इस एस का यूज होता है, ठीक है। तो जब सेमी पेरीमीटर निकालना होता है तो इसमें इस तीनों साइड को आपस में क्या करते हैं, जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर डायरेक्ट निकालना हो तो तीनों साइड का क्या होता है, सम, और सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका सेमी पेरीमीटर अगर निकालना हो तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2। इस साइड को A माने, इस साइड को B और इस साइड को C। आप किसी को भी ABC मान सकते हैं, ये हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला, एरिया इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब आप बोलेंगे S क्या होता है, तो अभी जो हम लोग इस तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा क्या, हमारा सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद A वाला साइड, यहाँ का जो साइड रहेगा उसके प्लेस पर यहाँ बैठाएंगे, और यहाँ जो B रहेगा इस साइड में उसको यहाँ पर बैठाएंगे, और यहाँ पर जो रहेगा वैल्यू उसको यहाँ पर बैठाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल का हम लोग एरिया को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A फाइन। कह रहा है कि एक स्कूल ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि स्कूल के आगे लिखा दिया हुआ है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब उसका सभी साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। विथ साइड ए, उसका साइड क्या देकर रखा है, ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोगों को उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का कह सकते हैं आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि उसका पेरीमीटर देकर रखा है 180 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। मान के चलिए ये क्या है, ट्रायंगल है। इसका तीनों साइड आपस में क्या देकर रखा है, इक्वल है। तो ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो यहाँ से हम लोग पहले इसका क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बाय 2। यहाँ से ये वाला साइड भी ए ही है, बी वाला साइड भी ए ही है और सी वाला साइड भी ए ही है। तो इस तीनों जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठा सकते हैं ए प्लस ए अपॉन 2। तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 3a अपॉन 2। इसका सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ गया, 3a अपॉन 2। अब अगर हमको एरिया निकालना हो किसका, कौन सा फार्मूला का यूज करके, हीरोन्स फार्मूला का। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला का मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया है, क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से हम लोगों के पास S निकल के क्या आ गया, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। S का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3a अपॉन 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ S के प्लेस पर 3a अपॉन 2 इंटू फिर से S यहाँ पर वही हो जाएगा 3a अपॉन 2 माइनस ए के प्लेस पर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही बैठा रहा हूँ इंटू एस माइनस बी। फिर एस के प्लेस पर यही होगा 3a अपॉन 2। तो फिर से मैं बैठा रहा हूँ 3a अपॉन 2 और बी के प्लेस पर भी क्या है, ए ही है। तो यहाँ से भी ए ही बैठाऊँगा। फिर उसके बाद एस माइनस सी, एस के प्लेस पर 3a अपॉन 2 ही होगा और सी के प्लेस पर भी ए ही होगा, क्योंकि तीनों साइड आपस में इसका क्या है, इक्वल है। और तीनों साइड का वैल्यू, एक साइड का वैल्यू ए देकर रखा है तो तीनों साइड का वैल्यू क्या होगा, ए ही होगा। तो अब यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर तो डायरेक्ट इसको लिखना पड़ेगा 3a अपॉन 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं साइड में यहाँ पर कर दे रहा हूँ 3a अपॉन 2 माइनस से, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस ए। तो 3a में से ए जाएगा तो बचेगा कितना, 2a अपॉन
2, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये बचेगा क्या 2a/2 निकला है ना, तो 2a/2 इंटू इसको भी सिंप्लीफाई करूँगा तो वही आ जाएगा 2a/2 और फिर से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2a/2। यहाँ तक हम लोगों को निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा पेयर किसका किसका लग रहा है, ये सभी, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, 4 जगह ए है। तो जिसका 2-2 डबल पेयर लग जाता है वो क्या आ जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। लेकिन 3 का तो पेयर नहीं लगा है, तो यहाँ पे √3 जो है रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू ए का जो है पेयर, एक ए यहाँ पर है, 2 ठो ए का पेयर यहाँ लग रहा है और 2 ठो ए का पेयर, ये एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए अपॉन, नीचे में ध्यान दीजिएगा ये 2 का पेयर लग रहा है और एक पेयर यहाँ 2 का लग रहा है, तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं √3 और ये कितना हो जाएगा a² अपॉन 2×2 = 4। तो इसका यूनिट क्या लिख लेंगे हम लोग, स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया आता है तो स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ था, कितना इसका पेरीमीटर देकर रखा था, कितना तो 180, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू 180। हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, और तीनों साइड तो इसका ए ही है। तो पेरीमीटर की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं a+a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना निकल के आ जाएगा 3a इक्वल टू 180, 3a इक्वल टू 180। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू 180/3। तो a का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 60। तो एक साइड अगर 60 है तो सभी साइड इसका क्या हो जाएगा 60। अब हम लोग इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया इक्वल टू, हम लोगों को अभी जस्ट एरिया निकल के आया था कितना, ये वाला √3/4 इंटू a²। तो यहाँ पर मैं उसी पर बैठा, a का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं √3/4 a²। तो यहाँ से लिख सकते हैं √3/4 इंटू a कितना हमारा निकल के आया अभी जस्ट 60। तो यहाँ पर 60 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं √3/4 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ से ये कटा सकते हैं इसको हम लोग कितना टाइम्स में, 15 4 जा कितना हो जाता है 60, 15 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 15 6 जा कितना होता है 90, और उस पर एक 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 900√3, और ये यूनिट क्या देकर रखा था सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। मतलब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगुलर जो है वॉल्स है, जैसे यहाँ ये एक फ्लाईओवर है और नीचे की ओर से रास्ता है आने जाने वाला, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर फ्लाईओवर वॉल्स है एक, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, तो एडवर्टीज़मेंट के लिए, जैसे प्रचार उचार के लिए यहाँ पर कुछ भी चिपका कर, या इस साइड कहीं पर भी, जैसे ये वाला साइड है तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, कोई भी पोस्टर वोस्टर लगाया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर अब आगे की ओर हम लोग समझते हैं द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर। देखिए ये साइड जो देकर रखा है 122 मीटर, एंड ये वाला साइड 22 मीटर, और ये वाला साइड 120 मीटर, जैसा कि फिगर 10.6 में दिया गया है। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब कोई प्रचार करने के लिए 1 वर्ष के लिए जो लिया जाता है 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपया दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो कह रहा है अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। एक कंपनी जो है उस वॉल को 3 मंथ के लिए क्या करता है, एडवर्टीजमेंट के लिए लेता है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वह कितना रेंट पे करेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया होगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम लोग ABC, और ये साइड को A मान लिए, इस साइड को B मान लिए और इस साइड को C मान लिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लेट साइड ऑफ ट्रायंगल B A इक्वल टू, तीनों साइड दिया हुआ था तो A का मान हम लोग मान लेते हैं 122 मीटर। आप किसी को भी ABC मान सकते हैं। B का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 22 मीटर एंड C का वैल्यू 120 मीटर। तो ABC हमको निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है, तो उसके लिए हम लोगों को सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो S इक्वल टू हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं, A + B + C/2,
2, तो ए का वैल्यू कितना लिखे हुए हैं हम लोग 122 प्लस बी का वैल्यू 22 प्लस सी का वैल्यू कितना 120 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अगर इस तीनों को हम लोग आपस में ऐड करें तो ये निकल के आ जाएगा कितना 264 अपॉन में 2। अगर इसको इससे हम लोग कटाएँ तो ये निकल के आ जाएगा 132 मीटर। तो हम लोगों को यहाँ से एस निकल के आ गया। अब हम लोगों को एरिया निकालना हीरोन्स फार्मूला का यूज करके, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी एस का वैल्यू निकालें कितना 132, तो एस के प्लेस पर रख सकते हैं क्या 132, और एस का वैल्यू यहाँ भी वही रखना पड़ेगा 132। ए का वैल्यू हम लोग क्या माने 122, तो यहाँ पे लिखेंगे 122 एंड एस का वैल्यू तो फिर वही निकल के आएगा 132, तो यहाँ से लिख देते हैं 132, और बी का वैल्यू कितना है 22, तो यहाँ पर लिखेंगे 22, और फिर से एस का वैल्यू कितना है 132, तो यही बैठाएंगे 132, और सी कितना माने 120, तो यहाँ से बैठा दिए 120। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर में फिर से ये वही लिखाएगा 132। अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 132 में से 122 को, तो बचेगा हमारे पास कितना 10 इंटू, अगर 132 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास कितना 110 डिग्री इंटू, अब 132 में से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 12। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग रहने देते हैं 132 ही इंटू, इसको कितना ये 10 है तो इस 10 को यहीं लिख दिए, 110 को हम लोग इस टर्म में लिख सकते हैं 10 इंटू 11। तो यहाँ से इस दोनों 10 का क्या हो जाएगा पेयर निकल के आ जाएगा, 10 इंटू 11 कितना हो जाएगा 110, उसी को हम ब्रेक डाउन करके लिखे इंटू, यहाँ से रखने क्या रख दिए 12। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 132 को ब्रेक डाउन कर देंगे तो सभी का पेयर आसानी से लग जाएगा, काहे कि 11 इंटू 12 होता है 122, यहाँ से 11 है ही और यहाँ से 12 है ही, तो आसानी से इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो वही मैं लिख रहा हूँ, तो रूट अंडर 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 होता है 132। फिर इसको एज इट इज़ लिख देते हैं 10 इंटू ये 10 इंटू ये 11 इंटू ये 12। तो पेयर किसका किसका लग गया 11 11, एक 11 का पेयर लग गया, और यहाँ से ध्यान दीजिए 12 12 इसका भी पेयर लग गया, और 10 इसका भी पेयर लग गया। तो जब दो 11 रूट के अंदर है तो एक 11 बाहर की ओर आ जाएगा, जब दो 12 रूट के अंदर है तो एक 12 रूट से बाहर आ जाएगा, जब दो 10 रूट के अंदर में तो एक 10 भी इस रूट के बाहर आ जाएगा। तो अब इस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 10 120, 120 इंटू 11 हमारे पास आ जाएगा 1320। ठीक है, और ये सभी था किस चीज़ में, यूनिट इसका क्या था मीटर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1320 मीटर स्क्वायर, और ये इसका इतना मीटर स्क्वायर आ गया एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, रेंट के बारे में बोला गया था, और एग्जैक्ट रेंट जो है कितना लग रहा है उसका हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर। 1 ईयर में रेंट कितना लग रहा था ₹5000 था, तो 5000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, रेंट तो वो कंपनी जो था रेंट कितने दिन के लिए लिया था 3 मंथ्स के लिए, तो रेंट फॉर कितना हम लोग निकालें यहाँ से 1312 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर में इतना लग रहा है, तो 1312 मीटर का कितना लगेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 1 मीटर स्क्वायर, तो इतना मीटर का पूछ रहा है तो 1320 मीटर स्क्वायर फोर कितना 1 ईयर्स के लिए तो नहीं बोला जा रहा था, हम लोग ये लिया था कितना 3 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 मंथ्स इक्वल टू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा मंथ्स को ईयर, जब हम लोग ईयर को मंथ्स में चेंज करेंगे तो इसको 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग इसको यहाँ से लिख लेते हैं, ये कितना है 5000 इंटू, जब इस मंथ को हम लोग ईयर को मंथ में चेंज करेंगे तो इसको 12 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 3 मंथ्स के लिए ये लिया हुआ था और ये तो 1 ईयर का वैल्यू देकर रखा है, और हम लोगों को इतना मीटर स्क्वायर का निकालना था, तो इससे इसको क्या कर देंगे इंटू कर देंगे 1320। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 3 4 जा 12 कट जाएगा, इसको अगर इससे कटाना चाहे तो ये हो जाएगा हमारा 330 टाइम्स में ये कट जाएगा। 330 को अगर हम लोग 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 165/40, और इतना ही रुपया उस कंपनी को रेंट पे करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में स्लाइड है, मतलब फिसलन पट्टी होता है ना, उसी को कहा जाता है स्लाइड। जैसे यहाँ पर ये वाला स्लाइड है और ये वाला स्लाइड है, ठीक है। वन ऑफ इट साइड वॉल्स हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर। एक तरफ यहाँ पे कुछ कलर से पेंट किया गया विथ अ मैसेज। कौन सा मैसेज के द्वारा? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये वाला देखिए लिखा हुआ है ना, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब पार्क को हरा भरा और साफ रखना है, जैसा कि फिगर 10.7 में दिया गया है। इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। यदि इस वॉल का साइड, जैसे ये वाला साइड देखिए 15 मीटर दिया हुआ, ये 11 मीटर दिया हुआ और ये 6 मीटर दिया हुआ, तो ये कौन सा शेप ले रहा है? एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो इस ये वाला जो एरिया है इसको हम लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है, जो कि कलर से पेंट किया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो जो साइड दिया हुआ था उसको मैं पहले राइट कर लेता हूँ। लेट साइड बी ए इक्वल टू, तीनों साइड तो दिया हुआ था, ए को हम और ए इक्वल टू 15 मीटर मान लेते हैं, बी इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ से हम लोग सेमी पेरीमीटर इसका निकाल लेंगे। तो एस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना है? 15 प्लस बी का वैल्यू 11 प्लस सी का वैल्यू 6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। अगर इस सभी को आपस में ऐड करें तो 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 17 एंड 17 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 32 अपॉन में 2। इसको इससे अगर हम लोग कटाएँ तो ये निकल के आ जाएगा कितना? 16 मीटर। सेमी पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया निकालना था, बहुत ही आसान है। एरिया इक्वल टू फार्मूला फिर से हेरॉन्स फार्मूला का यूज करेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से हम लोग एस तो निकाल ही चुके हैं, तो एस के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 16, ठीक है। फिर एस के प्लेस पर कितना हो जाएगा? 16 माइनस ए कितना माने हुए हम लोग? 15, तो ए के प्लेस पर 15 बैठाएंगे। एस फिर हमारा कितना है? 16, और बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 11, और फिर यहाँ से एस का वैल्यू कितना होगा? 16 ही, और सी का वैल्यू कितना माने हुए हम लोग? 6। तो इसको मैं राइट कर लिया। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 16 ही रह जाएगा, 16 में से 15 जाएगा तो कितना निकल के आएगा? 1 इंटू 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 16 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करना चाहें, 16 को 4 इंटू 4 के टर्म में लिख सकते हैं, और 4 पेयर भी लग जाएगा, तो लिख लेते हैं हम लोग 4 इंटू 4। 1 को आप लिखें या ना लिखें, इस सभी से इंटू करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ इंटू, यहाँ पर इसको हम लोग 5 ही रख देते हैं। अगर इस 10 को 5 इंटू 2 में तोड़ देंगे तो इसका तो पेयर लग जाएगा, 5 इंटू 2, ये दोनों 5। यहाँ से देखिए 4 का पेयर लग गया, 5 का पेयर लग गया, रूट के अंदर में 1 रेज, ये बाहर भी निकलेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो 2 ठो 4 का पेयर लगा तो एक 4 बाहर आ जाएगा, 2 ठो 5 का पेयर लगा तो एक 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का तो पेयर लगा नहीं, तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 4 जा 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा क्या निकल के आ गया? 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। और यही हम लोगों से पूछा भी जा रहा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो दो साइड्स एक ट्रायंगल का दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर कितना देकर रखा है? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे इसका एरिया पूछा जा रहा है और दो साइड आपस में दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, उसका दो साइड दिया हुआ है। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई भी अपने मन से आप राइट कर सकते हैं। मान के चलिए दो साइड दिया हुआ था, एक 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। गिवन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? गिवन पेरीमीटर देकर रखा है कितना? पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इस साइड को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए इक्वल टू हमारे पास 18 हो जाएगा और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, और सी तो हम लोगों को यहाँ से निकालना होगा। पेरीमीटर की सहायता से हम लोग सी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर हो गया। ए देकर कितना रखा है पेरीमीटर का वैल्यू? 42, तो ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि दिया हुआ है ये बुक में, तो 18 प्लस बी कितना हो जाएगा? 10 प्लस यहाँ से सी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42। 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 28 प्लस सी इक्वल टू 42। तो यहाँ से सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 माइनस
28, तो सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 42 में से अगर 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 14। तो सी का भी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए हम लोगों को पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। तो एस इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 18 है, बी का वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू अभी जस्ट निकालें कितना 14। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ राइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से लिख सकते हैं 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2। इस तीनों को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना 42 अपॉन 2 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 21 निकल के आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 21 सेंटीमीटर। तो अब एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकाले हुए हैं, कितना निकल के आ गया 21। तो एस के प्लेस पर हम लोग 21 लिखेंगे और फिर से यहाँ पे एस के प्लेस पर 21 और ए का वैल्यू कितना देकर रखा है 18। तो ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे 18। फिर एस के प्लेस पर 21 होगा और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ था 10। तो यहाँ से बी का वैल्यू हम लोग 10 बैठाएंगे। फिर एस का वैल्यू कितना है 21 और सी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले कितना 14। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ 14। अब इसको चलिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 21 इंटू 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 3 और 21 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 11 और 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो अब चलिए इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं जिससे कि आसानी से इसको रूट से बाहर निकाल पाएँ। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक 7 है यहाँ एक 3 है यहाँ, तो इसको भी हम 7 और 3 के टर्म में तोड़ सकते हैं। 7 3 जा होता है 21, इससे होगा गया इसका इसका और इसका पेयर लग जाएगा। 11 का पेयर नहीं लगेगा तो ये रूट के अंदर में ही लग जाएगा। तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। यहाँ से ये 3 का पेयर लग गया और ये 7 का पेयर लग गया। 11 का तो पेयर लगा नहीं, तो 2 3 है तो एक 3 बाहर, 2 7 है तो एक 7 रूट के बाहर, लेकिन 11 का पेयर लगा नहीं तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 रूट 11। तो यही इसका एरिया निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25। जब भी कोई भी वैल्यू रेशियो में दिया रहता है तो उसमें हम लोग कुछ भी वेरिएबल टर्म्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। साइड का रेशियो ये देकर रखा है और उसका पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है फाइंड इट्स एरिया, तो उसका एरिया निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं लेट द साइड बी, साइड मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या 12x, बी इक्वल टू 17x एंड सी इक्वल टू 25x। साइड जो था हमारा रेशियो में था तो उसके साथ एक 12 था, एक 17 था, एक 25 था, तो इसको हम लोग एक वेरिएबल टर्म मान लिए x। ठीक है, तो अब यहाँ से पेरीमीटर हम लोगों को दिया हुआ था कितना, पेरीमीटर इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, ये गिवन ही था। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो ये सभी साइड का सम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या A12, यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं पहले A प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, ये तो साइड ही है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 540। तो A का वैल्यू कितना है 12x और B का वैल्यू 17x और C का वैल्यू 25x इक्वल टू कितना लिया हुआ है 540। 12x प्लस 17x प्लस 25, इस तीनों को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारे पास 54x इक्वल टू 540। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहें तो 540 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में 54, ये 10 टाइम्स में इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो x का वैल्यू निकल के कितना आ गया हमारे पास 10। तो अब यहाँ से हम लोग सब साइड आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ 12 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10। उसी तरह से ये 17 इंटू एक्स का वैल्यू 10, इसको भी इंटू कर लूँगा। उसी तरह के 25 इंटू एक्स का वैल्यू 10। अगर 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 120। 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 और 25 को 10 से इंटू करेंगे तो 250। यहाँ से हमारा ए फर्स्ट साइड 120 निकल के आ गया, बी 170 निकल के आ गया और सी 250 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर इक्वल टू होता है क्या A प्लस बी प्लस सी बाय
2, तो ए का वैल्यू हम कितना निकालें 120, तो यहाँ पे लिख लेंगे 120 प्लस बी का वैल्यू कितना निकालें 170, तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग 170 प्लस सी का वैल्यू कितना निकालें 250, तो यहाँ पे लिख लेंगे 250 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अगर इस सभी को आपस में हम ऐड करें तो ये निकल के आ जाएगा 540 अपॉन 2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कितना टाइम्स में कट जाएगा 270, तो सेमी पेरीमीटर हमारा कितना निकल के आ गया 270। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ से सिर्फ पुट कर देंगे, s कितना निकालें 270 और यहाँ भी s का वैल्यू वही आ जाएगा 270 और a का वैल्यू कितना 120, तो यहाँ पे रख देते हैं 120 और फिर से s का वैल्यू 270 और b का वैल्यू 170, ठीक है। और उसी तरीके से s का वैल्यू फिर से यहाँ पर 270 एंड c का वैल्यू कितना 250, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या 270 इंटू 270 में से 120 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो बच जाएगा कितना 150 और 270 में से फिर हम लोग 170 को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा यहाँ पर 100 और फिर 270 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ कितना बच के आएगा 20। चलिए इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 270 को हम लोग 3 इंटू 90 के टर्म में तोड़ सकते हैं, 9 3 27 उस पर एक 0, ठीक है। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा 150 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 इंटू 5, सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना 150 को, 30 इंटू 5 150 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग उसी तरीके से 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं और 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि और भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर है 3 और 90 को हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 30 हो जाएगा ना, 30 इंटू 3 90, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा ये वाला 30 तो ये 90 को हम लोग तोड़े, फिर ये 30 इंटू ये वाला 5 है ना, इस 5 को यहाँ पर राइट कर देता हूँ इंटू 10 इंटू ये वाला 10 इंटू 5 और 4 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2। तो अब ध्यान दीजिएगा पेयर किसका किसका लग गया, ये 3 का, ये 30 का, ये 5 का भी पेयर लग गया, ये 10 का भी पेयर लग गया और ये 2 का भी पेयर लग गया, सभी का पेयर लग गया। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं 3 इंटू ये वाला 30 इंटू ये 5 का भी पेयर लगा है तो यहाँ से 5 भी लिख सकते हैं, 10 का भी पेयर लगा है तो 10 भी लिखा जाएगा और ये 2 का भी पेयर लगा है तो 2 भी लिखा चला जाएगा, सभी रूट के बाहर आ गया। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 90, 95 जा कितना हो जाएगा 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 पर 0 450, 450 को 2 से इंटू करें तो 900 को अगर 10 से इंटू कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। पहले तो ये समझ लिया आइसोसेल्स ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका कि दो साइड आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो कह रहा है एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर कितना देकर रखा है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जो दो साइड आपस में इक्वल है उसका वैल्यू देकर रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि बोला गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया और दो इक्वल साइड जो है वो कितना कर रखा है 12, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मान लेते हैं लेट साइड बी ए इक्वल टू, जैसे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ए बी सी किसी को भी मान सकते हैं। ए इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड बी इक्वल टू भी कितना 12 सेंटीमीटर और सी हम लोगों को पता नहीं है तो, और लेकिन यहाँ पर पेरीमीटर देकर रखा है, पेरीमीटर की सहायता से हम लोग सी निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना देकर रखा है 30, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ये तो साइड ही है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। ए का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू भी 12, सी तो हम लोगों को फाइंड करना है, प्लस इक्वल टू 30। तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 प्लस सी इक्वल टू 30। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, इधर की ओर 24 प्लस में, इधर की ओर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 में से अगर 24 को सब्ट्रैक्ट करें तो 6, ठीक है। तो ए भी हम लोगों को पता चल गया, बी भी और सी भी। अब आसानी से हम लोग पहले क्या करेंगे इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन
2। तो यहाँ से ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हम लोगों को देकर रखा है 30, या नहीं तो आप सभी का वैल्यू 12 से बैठा कर वो भी निकाल सकते हैं 30/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 15। एस भी निकल गया और ए बी सी हमको पता ही है, तो यहाँ से अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला वही फिर से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा अभी जस्ट हम लोग निकाले हुए हैं एस का वैल्यू कितना है 15, ठीक है। तो फिर यहाँ से एस के जगह पर 15 रखेंगे, माइनस ए का वैल्यू 12, फिर से एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 और बी का वैल्यू कितना है 12, और फिर से एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 और सी का वैल्यू अभी जस्ट निकालें कितना, तो 6। इसके प्लेस पर हम लोग 6 रख सकते हैं। अब चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और फिर यहाँ से 15 में से 12 जाएगा तो 3, और 15 में से 6 जाएगा तो यह कितना बचेगा 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 15 को यही रहने देते हैं, ये 3 इंटू 3 और 9 को हम लोग 3 इंटू 3 के टर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों 3 का पेयर लग गया और ये दोनों 3 का भी पेयर लग गया। 15 का तो पेयर लग नहीं रहा है, तो यहाँ से जिसका पेयर लगा हुआ रूट के बाहर इसमें से एक 3 बाहर और इसमें से एक 3 बाहर, इसको लिख लिए इंटू में रूट अंडर 15। तो यहाँ से 3 जा क्या हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ही हम लोगों से पूछा भी जा रहा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।